हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं इनकम टैक्स। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, मीन्स इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है इनकम टैक्स और कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं और क्या ज़रूरत पड़ी कि इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट है वो लेती है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स। हम सभी को पता है कि दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप कहेंगे तो मैं इन दोनों में जो डिफरेंसेस होता है उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स क्या है कि एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है उसकी इनकम पे डायरेक्ट चार्ज किया जाता है और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, और उनकी इनकम से डिडक्ट कर दिया जाता है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसका जो राजस्व है, राजस्व का मतलब उनका जो आय प्राप्त करने का जो माध्यम है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन टैक्सेस के थ्रू ही वो अमाउंट को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, तो उसको अगर कंट्रीज़ के वेलफेयर के लिए वर्क करना है, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, तो वो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो ये जो टैक्सेस होते हैं कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन टैक्स अमाउंट के थ्रू ही जो गवर्नमेंट है उनके पास एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का। द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, अगर उसको लॉ और ऑर्डर्स को मेंटेन करना है, लॉ ऑर्डर में जो भी कानून है, जो भी नियम बनाने होते हैं कंट्रीज़ के लिए, या जो भी फैसिलिटीज़ वो अपनी पब्लिक को देना चाहती है, ठीक है, तो उन सभी के लिए क्या होता है कि ज़रूरत पड़ती है पैसों की। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर इनकम टैक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे टाइप्स के टैक्स होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने हाउस टैक्स सुना होगा, जीएसटी भी एक्सेप्ट किया गया है हमारी कंट्री में, तो जीएसटी भी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी अप्लाई होता है। सो ये जो टैक्सेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और जो भी कंट्री है उसमें लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑल दिस रिक्वायर्स mobilization of funds from various sources. These sources may be direct or indirect. यहाँ पे बात करते हैं मोबिलाइजेशन की, तो जो भी फंड है गवर्नमेंट के पास उसको एक गति प्रदान करता है, या ये बोल सकते हैं कि अमाउंट, जो गवर्नमेंट का जो फंड अमाउंट है वो कलेक्शन कहाँ से होता है, इन वेरियस सोर्सेज के थ्रू होता है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। टैक्सेस जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं और इनके थ्रू क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो अमाउंट कलेक्ट करती है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो टैक्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसमें से इनकम टैक्स एक टाइप का टैक्स है। ओके, इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। जैसा बताया कि डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, ये जानना होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बट अगर आपको लगता है कि मुझे आपको समझाना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू अचीव बैलेंस्ड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग कंसेशंस एंड इंसेंटिव्स। अब अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है। इम्पॉर्टेंट टूल बोलें तो एक ऐसा मतलब ये यूज़फुल आप हथियार बोल सकते हैं किसी भी सरकार के लिए, कंट्री की, कि वो आसानी से सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। सोशियो इकोनॉमिक जो भी आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है किसी भी कंट्री को, वो क्या करती है, उसमें संतुलन बना पाती है। अगर उनके पास अच्छा अमाउंट है, एक अच्छा उनके पास अच्छा फंड होता है, तो वहाँ का जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है किसी भी देश का वो अच्छा होता है। और ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने कंट्री के लोगों को रियायतें देती है, उनको प्रोत्साहित करती है कि वो आगे बढ़ें, हर तरह की बिजनेस फील्ड में हेल्प करती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, सर्विसेज देती है, ठीक है, गुड्स प्रोवाइड करती है, ताकि आसानी से लोग क्या कर सकें, अपने सर्वाइवल के लिए एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकें या फिर अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है।
गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर एक संतुलित सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को प्राप्त करना है तो वहाँ पर क्या करता है, बहुत मदद मिलती है इन टैक्सेस के थ्रू, जो भी अमाउंट जो गवर्नमेंट होती है कलेक्ट करती है। तो ये था। अब हम देखते हैं क्या, हु इज़ लिएबल टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देता कौन है, ठीक है, एवरी पर्सन। इनकम टैक्स में पर्सन की जो डेफिनेशन है ना वो दी गई है, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा कौन पे करता है, ओके, क्योंकि पर्सन्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट इज लिएबल टू पे इनकम टैक्स ड्यूरिंग द करेंट financial year on the income of the previous financial year at the applicable rates of the current year। बात करते हैं कोई भी पर्सन जिनकी इनकम, ठीक है ना, टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, ठीक है। सपोज 5 लाख है टैक्सेबल इनकम आपकी, मान लीजिए 5 लाख टैक्सेबल इनकम है। तो अगर उनकी जो इनकम है मिनिमम 5 लाख है, अगर 5 लाख से उनकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे केस में उनको टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी हो, ठीक है। 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, 5 लाख से ज़्यादा अगर होगी आपकी इनकम तो आपको टैक्स देना होगा। तो ऐसे पर्सन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इनकम पर टैक्स देते हैं। अब कौन से इनकम पर टैक्स देते हैं, जो भी उनका करंट फाइनेंशियल ईयर होता है। करंट मतलब जैसे कि अभी क्या चल रहा है आपका 2022 एंड 23 चल रहा है, ठीक है। तो करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में वो अपनी फाइनेंशियल मतलब इस ईयर में वो जो टैक्स देंगे, कब का देंगे, 2021-22 की इनकम पर 2022-23 में टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स पे करते हैं कौन सी इनकम पर, अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर टैक्स देते हैं वो लोग। उन्होंने लास्ट ईयर जितनी भी इनकम अर्न की थी, इस करंट ईयर में जो हमारा ईयर चल रहा है, इस ईयर में जो भी टैक्स रेट है, टैक्स स्लैब्स है, उनको फॉलो करते हुए पर्सन क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर करंट फाइनेंशियल ईयर में करंट रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन करता है, जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम मिनिमम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होती है, ठीक है, वो पे करते हैं अपनी फाइनेंशियल ईयर की अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर करंट फाइनेंशियल ईयर का जो भी रेट चल रहा होता है, इनकम टैक्स रेट, उसके अकॉर्डिंग पे करते। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इनकम टैक्स आया कैसे, ठीक है।